हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो और बहुत पॉजिटिव हो। अच्छा, मेरा जो प्रीवियस वीडियो था सेल्फ़ लव के ऊपर, ये उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। मेरे से एक्चुअली किसी ने पूछा था कि ट्विन फ्लेम्स में जो डिवाइन फेमिनिन है उनके लिए सेल्फ़ लव करना इतना मुश्किल क्यों होता है। देखो, सेल्फ़ लव उनके लिए करना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो मैं एक बैकग्राउंड आपको दे देती हूँ पहले कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है, देखो वैसे तो दोनों डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एक बहुत ही डिवाइन सोल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन के स्ट्रगल्स रहते हैं लाइफ के, वो होते इस तरह के हैं कि उनको बचपन से लेकर ना बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनको बहुत ही दबाया जाता है, उनके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया जाता है, उनको हमेशा ब्लेम किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मोस्टली उनके आसपास बहुत ही नार्सिसिस्ट और बहुत ही कार्मिक्स होते हैं, उनकी फैमिली भी नार्सिसिस्ट होती है। 100% नहीं कहूँगी, कुछ केसेस में 20% नार्सिसिज्म होता है उनकी फैमिली में, कुछ केसेस में 80% होता है, 90% होता है। तो लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो सोल्स हैं बहुत ही हाई इवॉल्व्ड सोल्स होती हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, बहुत प्योर सोल्स होती हैं, बहुत ओल्ड सोल्स होती हैं, उन्होंने बहुत से जन्म लिए होते हैं, ठीक है। और उनके लिए क्या होता है, वो ना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं बेसिकली। तो मैंने काफ़ी अपने पुराने वीडियोस में, अगर आप मेरे 3-4 पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो नहीं चाहती कि जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो अपनी पॉजिटिविटी में आए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिविटी उनको मिल गई, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ में, अपनी पावर में, अपनी लाइट में आ गई, तो वो इस अर्थ की वाइब्रेशंस बहुत हाई करेंगी, जिसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पे टिक ही नहीं पाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए अगेन मैंने अपने एक और प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जैसे जो देवी देवताओं का एक युग था, कलयुग था, और उसमें देवी देवता भी थे और असुर राक्षस भी थे। तो डेफिनेटली जो देवी देवताओं का जो योग है वो जीतता है हमेशा, अच्छाई की जीत बुराई पे हमेशा हुई है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारी हिंदू माइथोलॉजी में, इनफैक्ट हर रिलीजन में इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि हमेशा जो पॉजिटिव सोल्स हैं वो ही इस अर्थ को चलाती हैं, वो ही हमेशा नेगेटिविटी के ऊपर जीतती हैं, विक्ट्री प्राप्त करती है। लेकिन फिर भी ये नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो उनको कोशिश करती रहती है रोकने की, ताकि वो अपने जो उनके जो पर्पस है उससे भटके और कोई गलत कर्म करे, ठीक है, ताकि उनकी जो इवॉल्व होने की इस लाइफ में पर्पस है वो ना हो पाए। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, ये पॉजिटिव सोल्स को हमेशा कुछ ना कुछ इल्यूजन्स में भटकाए रहती हैं, उनके आसपास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देती है कि जो पॉजिटिव सोल्स हैं, क्योंकि वो इतनी प्योर होती हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो वो ना फंस जाती हैं इसी चीज़ों में, वो समझ नहीं पाती हैं कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं किसी को गाली गलौज देने में बिज़ी हूँ, मैं किसी को किसी के साथ रिवेंज लेने में हूँ, मतलब ये सब जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब चीज़ें वो समझ ही नहीं पाते हैं, और वो डेफिनेटली वो कर बैठते हैं वो गलत काम। तो उनके साथ क्या होता है, उनका कर्मा क्रिएट हो जाता है इस चीज़ में, और वो अपने कर्मा क्रिएट करते रहते हैं, और उसके बाद वो लो वाइब्स में जाते रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये जो सोल्स हैं इतनी डिवाइन सोल्स हैं, पहली बात तो ये है कि इनको कर्मा क्रिएट करना अलाउड ही नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, डिवाइन ने उनको इसलिए इस अर्थ पे भेजा ही नहीं है कि आप कर्मा क्रिएट करो, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो गलती से अपना कर्मा क्रिएट करते रहते हैं, और ये वो बहुत से जन्मों के साथ करते हुए आते हैं, अपने कर्मास लेके आते हैं, अपने ब्लॉकेजेस, अपने प्रॉब्लम्स, अपने बहुत से इश्यूज़, वो सब अपने पुराने लाइफ टाइम से अपने लेते हुए आ रहे होते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और बचपन से इस जन्म में भी उन्होंने बहुत से कर्मास क्रिएट किए होते हैं और अपने अंदर बहुत
नेगेटिविटी अडॉप्ट कर ली होती है, और इसी वजह से ना वो बहुत लो वाइब्स में रहते हैं। तो उनका पर्पस ही नहीं होता है लो वाइब्स में रहना, क्योंकि उनका जो डिवाइन सोल्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, उनका तो पर्पस ही यही है कि उनको अर्थ पे रह के वाइब्रेशंस हाई करनी है, और जो अपने आसपास के लोग हैं उनके अंदर की नेगेटिविटी को भी हटाना होता है, ठीक है। इसीलिए उनको अर्थ पे भेजा गया है, ताकि क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको ख़त्म करो, और इस अर्थ में जो गलत काम कर रहे हैं लोग, उनको हाई वाइब्रेशंस में लाओ, उनको सही रास्ते पे लाओ, ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आप ट्विन फ्लेम है या नहीं भी है, तो उनको जस्टिस देना आपका काम नहीं है, ठीक है। वो डिवाइन का काम है। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, उनका रिवॉर्ड या उनका जो गलत वो पनिशमेंट है, वो काम आपका नहीं है करने का। तो प्लीज़ इसमें मत घुसिएगा कि उसने गलत किया, उसने उसके साथ गलत किया, तो मैं भी उसको ऐसे करूँगा या करूँगी। तो प्लीज़ दिस इज़ नॉट योर जॉब टू डू। कर्मा वो अपना क्रिएट कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आप उनको पनिश नहीं कर सकते, आप उनको रिवॉर्ड नहीं दे सकते। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप उनको सही रास्ते पे ला सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स को इतना सेल्फ लव करने में प्रॉब्लम क्यों होती है। क्योंकि जो इनके नार्सिसिस्ट आसपास के लोग होते हैं, मैं एक तरह से ये बोलूँगी, उनके जो कार्मिक्स होते हैं, उनको वो अर्थ पे इसीलिए आते हैं ताकि वो डिवाइन फेमिनिन्स को एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी वो क्या यही करते हैं, उनको भटकाते हैं। वो उनका काम यही होता है। आई एम सॉरी टू से, आप अपनी फैमिली से डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक्स होते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर हैं, वो आपकी सोलमेट हो सकती है, लेकिन एक टाइम पे वो भी आपके कार्मिक्स की तरह बिहेव करती है, जो उनको नहीं पता कि वो क्यों कर रही है, ठीक है। ये उनसे करवाया जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज है वो उनको भी भटकाती है, ताकि वो आप पे इफ़ेक्ट करे और आप इवॉल्व ना हो पाए। क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज़ को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप एक बार अपने पावर में आ गए, तो वो तो यहाँ टिक ही नहीं पाएंगे। और मोस्टली जो डिवाइन सोल्स होती हैं, उनको ही ऐसे नार्सिसिस्ट या कार्मिक्स लोग मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेगेटिव एनर्जीज़ को ये बात पता है कि अगर कोई ऐसे ही रैंडम लोग होंगे जो आपको कुछ भी कहेंगे, आपको शायद इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा जितने आपके जो लव्ड वंस, क्लोज्ड वंस होते हैं, वो आपको इफ़ेक्ट करेंगे, वो आपको हर्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो बाकी सोल्स हैं जिनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, वो आपको इतना हर्ट या इफ़ेक्ट या नेगेटिविटी में नहीं लेके जा पाएंगे। तो वो नेगेटिव सोल्स बेसिकली उनको पोजेस कर लेती हैं और उनसे ये काम करवाती हैं, ताकि आप इवॉल्व ना हो पाएँ। अगर आपने देखा हो, आप मेडिटेशन कर रहे हैं या आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स, आपके क्लोज वंस आपको हमेशा रोकने की कोशिश करेंगे, या आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। आपको बोलेंगे पहले ये काम कर लो, वो सब तो होता रहेगा, कि तो क्योंकि उनको नहीं पता कि वो ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये करवाया जा रहा है। तो बेसिकली यही होता है। और डिवाइन फेमिनिन के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सेल्फ लव में आ ही नहीं पाती। इसी चक्कर में उनको से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ब्लेम करी जाती है, उनको कहा जाता है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम इस लायक नहीं हो, ठीक है। ये डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी होता है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सेल्फ लव करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। तो वो ये सब चीज़ों से ना उभर जाते हैं। वो अपने मन की सुनते हैं, अपने माइंड की सुनते हैं। माइंड बहुत लॉजिकल होता है उनका, वो ईगोइस्टिक होता है उनका माइंड। तो वो ईगो से ऑपरेट कर करके ना अपने ये सब चीज़ों को ना इग्नोर करते हैं। अगर उनको कोई और पर्सन इतना ज़्यादा बोल रहा है, तो वो उसको जाके स्टैंड ले लेंगे, उसके आगे वो रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन होती है, वो सॉफ्ट हार्टेड होती है, क्योंकि वो इमोशनल होती है, इसलिए उसके लिए इस तरह का स्टैंड लेना मुश्किल होता है। तो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये ज़्यादा पेनफुल होता है सिचुएशन, क्योंकि वो सेल्फ लव नहीं कर पाती। उनको यही नहीं पता कि खुद से प्यार कैसे करें। वो दूसरों को तो प्यार करती है, लेकिन वो दूसरों को प्यार करने के चक्कर में वो खुद को भी हर्ट कर लेती हैं, और ये उनको समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उनको भी प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है।
वो खुद एक इतनी लवेबल सोल होती हैं, उनकी वाइब्रेशन भी इतनी लव वाली होती है कि वो देती तो हैं प्यार, लेकिन वो जब दूसरों से एक्सपेक्ट करती हैं कि उन्हें भी लोग प्यार करें, तो वो उनको नहीं मिल पाता है, उस तरीके से नहीं मिल पाता है। उन्हें लगता है कि जितना प्यार मैं दूसरों से कर रही हूँ, उतना प्यार बाकी लोग मुझसे क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रीज़न ये है कि उनको ये नहीं पता कि उन्हें वो प्यार खुद से करना है। जो वो दूसरों को दे रही हैं, वो पहले खुद से अपना प्यार करेंगी, तभी वो प्यार को अट्रैक्ट कर पाएंगी, वो अपना ऑरा एक लव वाला क्रिएट कर पाएंगी, तभी लव वाइब्रेशंस वो एमिट कर पाएंगे और बाकी लोग अपनी उनकी लव वाइब्रेशंस रिसीव कर पाएंगे और उनसे भी प्यार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और प्लस सेल्फ लव में जब प्रैक्टिस कर रही होती हैं डिवाइन फेमिनिन, देखो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताती हूँ कि सेल्फ लव के बारे में डिवाइन फेमिनिन को कब पता लगता है, जब वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मोस्टली सेपरेशन में आ जाती हैं। ठीक है, जो स्टेजेस होती है ट्विन फ्लेम की, उसमें एक सेपरेशन की स्टेज आती है जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन इतना प्यार करती हैं डिवाइन मैस्कुलिन को, देती रहती हैं प्यार, सिर्फ करती रहती हैं कि वो खुद से प्यार करना भूल जाती है। और इस वजह से क्या होता है, जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो उनसे रन करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन खुद भी एक बहुत ही हाई इवॉल्व सोल होते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत हाई वाइब्रेशंस होती हैं। अब अगर डिवाइन फेमिनिन भी उनको अपनी इतनी हाई वाइब्रेशन सेंड करेंगी, तो डिवाइन मैस्कुलिन इतनी हाई वाइब्रेशंस ले ही नहीं पाएंगे। वो कहते हैं ना, जब कोई ग्लास में पानी भर जाता है, तो वो आप उसमें पानी डालते रहो तो वो ओवरफ्लो होने लग जाता है। ठीक है, और जो दूसरा ग्लास है वो खाली होता रहता है। इसी तरीके से ये होता है कि जो ओवरफ्लो इमोशंस आ रहे हैं, जो इतना प्यार डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर आ रहा है, वो इतना अपनी कैपेसिटी से कितना ही ले पाएंगे वो। ठीक है, इस वजह से वो डिवाइन फेमिनिन से रन करने लग जाते हैं। और डिवाइन फेमिनिन ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाती, बहुत पेनफुल होता है उनके लिए, बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं उनको, तब जाके उसको ये समझ में आता है कि उसको पहले खुद से प्यार करना है। और क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन उनकी मिरर सोल होते हैं, जब डिवाइन फेमिनिन खुद से प्यार करती है, तब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से उतना प्यार कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थियोरी बहुत ही डीप है। जो मिरर सोल्स की बात करें तो बहुत ही डीप थियोरी होती है, उसके लिए चाहे तो मैं अलग से वीडियोस बना सकती हूँ, और भी बहुत से वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। और डिवाइन फेमिनिन को क्या होता है कि जब वो इतना सेल्फ लव में आने की कोशिश करती हैं, बहुत सी एक्सरसाइज, मिरर एक्सरसाइज होती है, मेडिटेशन होती है, उनकी हीलिंग चल रही होती है, सेपरेशन पीरियड में बहुत से काम करना होता है डिवाइन फेमिनिन को, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि उनके लिए इजी नहीं होता है सेल्फ लव करना। और इस दौरान उनकी असेंशन चल रही होती है, उसमें भी उनको बहुत से ट्रिगर मिलते रहते हैं। कभी अपने खुद के डिवाइन मैस्कुलिन से वो बीच बीच में आके उन्हें ट्रिगर कर जाते हैं, या फिर अपने कार्मिक से, अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से उनको ट्रिगर मिलते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से अपने लो वाइब्स में आ जाती हैं और अपना सेल्फ लव से हट जाती है। तो उनके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उनको बहुत टाइम लगता है ऐसे स्टेज पे पहुंचना जहाँ पे उनको ये सब चीज़ें ट्रिगर करना बंद कर दें, उनको कोई फ़र्क ना पड़े कि कौन उनसे प्यार करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि वो खुद से जब प्यार करने लग जाती है तो उन्हें दूसरे की प्यार की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बेसिकली यही बात है कि वो जो प्यार वो बाहर ढूंढती हैं और मोस्टली अपने डिवाइन मैस्कुलिन में ढूंढती हैं, वो उन्हें खुद के अंदर ढूंढना होता है। और जब डिवाइन फेमिनिन अपने सेल्फ लव में आ जाती है, वो अपनी फुल पावर में आ जाती है, फिर उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है कि कौन उनसे प्यार कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि वो खुद से इतना प्यार करती हैं, वो खुद में ही संपूर्ण हो जाती हैं, तो उन्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसके बाद। ठीक है, तो ये है डिवाइन फेमिनिन की सेल्फ लव तक की जर्नी। उसके आगे की भी उनकी बहुत सी जर्नीज़ होती हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, उनकी लाइफ इजी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम्स के बारे में आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो सिर्फ तभी जानिए अगर आप खुद एक ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है उनकी जर्नी। लाइफ लॉन्ग उनको बहुत से स्ट्रगल्स, बहुत से चैलेंजेस
टेस्ट, ट्रिगर्स, बहुत कुछ उनको झेलना पड़ता है और ये सब के बावजूद उनको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच। ये बहुत लंबा वीडियो था, लेकिन ऐसे ही डिटेल्स में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि डिटेल्स इजी नहीं होते हैं, वीडियोस लंबे हो ही जाते हैं डिटेल्स के चक्कर में। चलिए, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। टेक केयर, बाय।